हेलो एंड वेलकम टू द स्पार्क क्लासेस। और फिर से हम अभी शुरू करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर फर्स्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का पार्ट नंबर 2। ओके, सो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरह से वो एस्ट्रोलॉजर का डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने, एंड अबाउट दैट स्ट्रीट ऑल्सो, कि वो स्ट्रीट, वो बाजार किस तरह का था। और अभी हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, राइट। तो some twist is going to come in this story afterwards. So let us see. He had a working analysis of mankind's troubles. उसको ना एक एनालिसिस आ गई थी, वो समझता था कि लोगों के दिमाग में किस तरह के ट्रबल्स हैं। He is very clever that way. Marriage, money and the tangles of human ties. मैरिज तो एक प्रॉब्लम थी लोगों की कि मैरिज नहीं हो रहा है, वॉट एवर द, और हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद द स्पाउस, राइट। कोई हस्बैंड को किसी वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को किसी हस्बैंड से प्रॉब्लम है, ये मैरिज प्रॉब्लम्स जो थी एक कॉमन। देन फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और मेस जो रहती है अपने दिमाग में, जो बहुत तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस रहती है ना, तो उसके लिए भी लोग उसके पास में आते थे। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और ये बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो अपना एस्ट्रोलॉजर है, ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस लॉन्ग एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी मच परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन। ये जो उसका परसेप्शन है, ये जो लोगों को गेस करने का उसका जो तरीका है, इट इज वेरी वेरी परफेक्ट एंड ही हैज बिकम मास्टर इन इट। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग। जस्ट 5 मिनट के अंदर वो गेस कर लेता था कि सामने वाले इंसान में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। He charged 3 pies, yet for each question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. वो एक क्वेश्चन का 3 पाइज इन द सेंस, वो एक पुराने ज़माने में जो पैसे रहते थे ना, आना, सो वी कैन कॉल इट एज 3 पाइज। तो वो आने ऐसे लेता था वो, एंड क्या करता था कि सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर उसके पास में आए, ही नेवर यूज टू टॉक, वो कुछ भी बात नहीं करता था। कस्टमर आने के बाद में वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम इसको बताता था। सो इट इज वेरी वेरी इजी नो स्टूडेंट्स टू गेस व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम। अगर हम किसी के पास में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, एंड ही इज नॉट टॉकिंग एट ऑल विद अस, वी आर टेलिंग वॉट एवर आवर प्रॉब्लम्स आर, देन इट इज वेरी इजी फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू गेस। ये तो बहुत ही मतलब बहुत इजी वर्क है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, शुरू उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो तो उनसे ही जान लेता था एंड उसके बाद में प्रेडिक्ट करता था। सो इट इज़ वेरी इजी जॉब दैट वे। फॉर एटलीस्ट 10 minutes, वो 10 मिनट तक अपना मुंह नहीं खोलता था, विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। और ना एक एस्ट्रोलॉजर में एक बात थी खास कि वो लोगों के चेहरे पहचानता था, लोगों के चेहरे पढ़ सकता था, एंड इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, एंड ही इज क्लेवर दैट वे, कि लोगों के चेहरे पढ़ना इज अ वेरी स्किल, इज अ ग्रेट स्किल। जो बात कर रहा है सामने वाला, वो तब तक उसको स्टेयर करता है 10 मिनट तक एटलीस्ट, और वो उसकी प्रॉब्लम्स भी सुन सकता है, वो उसके अपने दिमाग में उसके आइडियाज़ भी बता सकता है, और सामने वाला किस तरह का आदमी है वो सामने वाले के चेहरे को देखकर, वो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर समझ सकता था। ही इज इंटेलिजेंट। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, अब वो उसके पाम को देख के क्या बोलता है, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। 9 out of 10 were disposed to agree with him. ये भी एक हमने बहुत बार देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, अपने पाम को देख के, ऐसे हथेली को देख के बोलते हैं कि हाँ, आपको ना जिंदगी में आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं, आपको उसके पूरे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो 10 में से 9 लोग तो बोलते हैं हाँ हाँ सही है, बहुत ही सही कहा आपने महाराज, दिस इज वेरी वेरी ट्रू। हम विलिंग होते हैं वो चीज़ के लिए कि हाँ, मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, और मैंने जितने भी एफर्ट्स लिए हैं उसके मुझे फुल रिजल्ट नहीं मिले हैं। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू।
वो बोलता है कि अगर ऐसी कोई आपकी रिलेटिव वगैरह है जो आपसे कुछ गुस्सा रखती है आपसे, या ऐसे कुछ कुछ है जिससे आपको कोई दुश्मनी है, ये उसका दूसरा क्वेश्चन रहता था एस्ट्रोलॉजर का। और he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? देखिए वो क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके नेचर की वजह से है। हाँ, लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं, अगर ये शनि जो है ना वो यहाँ पे है, इसलिए आप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। You have an impetuous nature and a rough exterior. आप बहुत रैश हो, आप कोई डिसीजन लेते हो ना बहुत रैशली लेते हो, बहुत क्विकली लेते हो, विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। तो इसलिए आप लोगों को बहुत हार्श लगते हो बाहर से, लेकिन आप अंदर से वैसे नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, सी द फन इन दिस सेंटेंसेस, कि कोई भी हमें अगर इस तरह से बोलेगा तो हम इमिडिएटली मान जाएंगे हाँ दिस इज़ वेरी ट्रू, मुझे हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है, और मैं हमेशा इतने एफर्ट्स करता हूँ लेकिन मुझे एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं अंदर से बहुत क्या हूँ, बहुत क्विक रिएक्ट देता हूँ, लेकिन मैं बाहर से ना बहुत लोगों को हार्श दिखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम गुड एट नेचर। सो दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। इससे क्या होता था कि जो लोग हैं ना, जो इसके कस्टमर्स है, वो उसको लाइक करना शुरू हो जाते थे। अरे बहुत ही ऐसा उनको लगता था कि हाँ ही इज़ वेरी वेरी डियर, ही इज़ वेरी वेरी नियर टू ऑल ऑफ अस। For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. हाँ, हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी अगर उसके पास में जाते और हम भी अगर पूछते तो हमें भी कुछ ऐसा ही लगता। The nuts vendor blew out his flare and rose to go to home. अब देखिए उस दिन क्या हुआ, वो जो नट वेंडर था, जो मूंगफली बेचने वाला, उसने अपना वो जो लाइट था ना वो ऑफ कर दिया, and he is now going to his home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft out green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अब वो भी अपना, अब जैसे ही वो वेंडर का जो लाइट था ना उसके ऊपर ही इसका कारोबार चल रहा है, जैसे हमने देखा। तो नट वेंडर जो है उसने अपना लाइट जैसे ही बंद किया, वो घर जाने के लिए रेडी है, तो इसने भी अपना सब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास में जो चीज़ें थी वो सब वाइंड अप करना शुरू कर दिया। और लास्ट जो लाइट उसके पास में कुछ रे आ रहा था जो ज़मीन को टच कर रहा था, दैट इज़ द लास्ट रे। ही पिक्ड अप हिज काउरी शेल्स एंड पैराफेरनालिया। पैराफेरनालिया मीन्स ऑल दैट स्टफ व्हाट एवर ही वॉज कैरिंग विद हिम। अब उसने वो जो कौड़ी वगैरह सब थी और जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास में, वो सब उठाई एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन shaft ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड ऑफ। और जो लास्ट रे जो उसके पास में आ रही थी ना ग्रीन लाइट की, वो भी अभी हो गई फेड अप, वो भी पूरी ऑब्सक्योर हो गई, ठीक है, फेड आउट हो गई। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। अब उसने देखा कि उसके सामने कोई मैन खड़ा है। He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." अब ये आखिरी का जो उसके पास में कस्टमर आया है, वो उसको भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। वो बोलता है ठीक है, तुम बहुत ही टायर्ड से लग रहे हो, मुझे उसको देख के बोलता है तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो, बहुत तुम्हारे ऊपर कुछ टेंशन है ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, तुम बैठ जाओ नीचे, अच्छे से बात करते हैं। The other grumbled some reply vaguely. वो जो दूसरा आदमी था वो थोड़ा सा कुछ तो भी दिल ही दिल में ऐसा बड़बड़ा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। The astrologer pressed his invitation. उसने फिर से उसको कहा कि आओ नीचे बैठो, हम बात करते हैं। Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" वो जो दूसरा आदमी था ना थोड़ा सा रूड सा है, he is not giving that due respect to this astrologer. तो दूसरा आदमी जो था उसने ऐसा पाम ऐसे यहाँ पे रखा एंड ही सेड दैट हाँ तुम खुद को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो ना। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम ऑन टू द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। उसने अब उसको तो ऐसे चैलेंज लगाई, अगर कोई उससे बोलेगा कि क्या तुम खुद को एस्ट्रोलॉजर समझते हो, तो उसने ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड ही सेड
अब क्या बोलता है वो, टेल मी योर्स इज अ नेचर। अब वो उसको उसका पाम देख के बस बोलने लग गया है, हाँ तुम्हारा नेचर। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। वो जो आदमी है वो थोड़ा सा रूड सा है, थोड़ा हार्श है। वो बोलता है ये सब मुझे मत बोलो, मेरा नेचर ये सब वो सब मुझे मत बोलो, मुझे जो चाहिए वो मुझे बोलो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, पिक्ड मतलब इरिटेटेड हो गया ये अपना एस्ट्रोलॉजर। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं सिर्फ 3 पाइज लेता हूँ हर क्वेश्चन का। एंड वॉट यू ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम्हें जो मिलेगा ना वो तुम्हारे मनी से कहीं ज़्यादा होगा। At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. देखो वो जो नेक्स्ट आदमी है वो बोलता है कि ठीक है ये लो आना और मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे दो, लेकिन अगर मुझे समझ में आया कि तुम ब्लफ कर रहे हो, तुम कुछ भी झूठी बातें मुझे बोल रहे हो, तो मुझे ये आना तो तुम्हें वापस करना ही होगा और उसका इंटरेस्ट भी मुझे तुम्हें देना होगा। इफ़ यू फाइंड मी आंसर्स माई आंसर्स सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब एस्ट्रोलॉजर भी कुछ कम नहीं है, वो बोलता है अगर तुम्हें मेरे आंसर्स सेटिस्फैक्टरी लगते हैं तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, ठीक है 5 रुपए नहीं, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. और उनके बीच में थोड़ी सी पैक्ट हुआ, कुछ एग्रीमेंट हुई, हाँ ठीक है तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, और ये पैक्ट हो गई। उनके बीच में जो डील है वो हो गई फाइनल। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. अब एस्ट्रोलॉजर ने अपने हमेशा के जैसे गॉड को प्रे करना शुरू किया, हेवन की तरफ देख के ऐसे प्रे किया, और जो नेक्स्ट इंसान था उसके दिल में इसके लिए ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं दिख रही। ही इज़ व्हाट लिटिंग दैट चिरूट, चिरूट रहता है एक सिगार के जैसा, बीड़ी वगैरह रहती है ना उसके जैसे एक चिरूट रहता है, वो उसने सुलगा लिया। The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. अब उसकी जो लाइट थी, जो सुलगाते वक्त में जो लाइट दिखी, उसके बीच में उसने उसका चेहरा देख लिया। There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. अब उसने चेहरा देखा और सडनली उसको ना ऐसा फील हुआ जैसे कि कार सडनली अगर पॉज हुई तो किस तरह से आवाज़ होगा ना सबका, जैसे जो झटका या फिर जुटका बोलेंगे हम, झटका ड्राइवर्स जो है, जो हॉर्स ड्राइविंग कार्ड जो रहती है जिनके पास टोंगा, तो वो जो ड्राइवर्स हैं वो एकदम से ब्रेक लगाने के बाद में जिस तरह से होगा वैसे कुछ तो भी इसको फीलिंग आई। वो सेमी डार्कनेस में उसने उसका चेहरा देख लिया। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चिरूट पफिंग आउट, सैट देयर रूथलेसली। ये जो अपना कस्टमर है ना, नया स्ट्रेंजर, ही इज़ वेरी रूड दैट वे। वो उसके सामने ही मस्त वो चिरूट पी रहा है, पफ आउट कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट पेइंग एनी, ही इज़ वेरी केयरलेस दैट वे। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। अब एस्ट्रोलॉजर को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। वो बहाना बनाता है। क्यों बहाना बनाया उसने? क्योंकि उसने ना वो चेहरा देख लिया था, एंड समथिंग इज देयर इन दैट फेस। एस्ट्रोलॉजर को कुछ तो भी अभी उसमें गड़बड़ी लगने लगी कि नहीं मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो ट्विस्ट जो है ना स्टूडेंट्स, वो बाद में आने वाला है। अब उसने क्या किया कि उसका आना वापस कर दिया। वो बोला ठीक है तुम्हारा आना जो है ना वो ले लो, और मैं ऐसे चैलेंजेस लेता नहीं हूँ कभी भी, और इट इज़ ऑलरेडी आई एम गेटिंग लेट टू गो होम। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। वो तो अब प्रिपेयर करने लगा, फिर से बंडल अप करने लग गया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग। वो स्ट्रेंजर बोलता है मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, तुमने ही मुझे बुला लिया, तो अब तुम इस तरह से जा नहीं सकते हो।
The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. अभी तक एस्ट्रोलॉजर का जो कॉन्फिडेंस था कस्टमर्स के ऊपर, अपने खुद के ऊपर कि मैं ही ग्रेट हूँ, मैं जो बोलूँगा वो कस्टमर सुनेगा ही, अभी वो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा लूज हो रहा है, उसकी आवाज़ शिवर कर रही है और उसकी जो ग्रिप है ना वो भी ट्रेम्बल हो रही है. ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो होम नाउ. लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो. वो बोलता है मैं कल बात करूंगा, मुझे आज छोड़ दो. द अदर thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on. अब ये स्ट्रेंजर जो है वो तो उसको छोड़ने वाला है नहीं. वो बोलता है तुमने मुझे बुला लिया है, अब यहाँ पे बैठो और मुझे बताओ. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप. अब एस्ट्रोलॉजर शुरू होता है अपने हमेशा की जो उसकी जो स्टार्टिंग रहती है, हाँ ये क्या हुआ कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है, लाइक दैट. और हम स्टूडेंट्स जो मैंने अभी पहले आपको कहा था दैट आई हैव डिवाइडेड दिस स्टोरी इनटू 3 पार्ट्स. सो हियर आई हैव टू स्टॉप फॉर द एंड ऑफ पार्ट 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 अपना ख़त्म करते हैं. मैं नेक्स्ट जो 3rd पार्ट है वो मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर